हमारे बीच हमारे इस क्षेत्र के हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट, रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट, इनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बीजेपी से श्री मनीष जी जायसवाल जी हैं। उसके बाद में हमने निरंतर तीव्र गति से आगे बढ़ाया और 3 बसें हमारी चल रही है और 3 स्कूलों को भी हमने लिया है जहाँ पर कंप्यूटर की सुविधा नहीं है। आज के इस युग में बढ़ते युग में कंप्यूटर की आवश्यकता सबसे ज्यादा हो गई। अपने अभी तो बहुत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और काफी चीजें आगे बढ़ गए, अभी तो बहुत आगे बढ़ रहा है, बहुत आगे बढ़ रहा है और धीरे धीरे जॉब लॉसेस बहुत होते जा रहे हैं। कुछ मतलब आज विश्व के जो सबसे धनी लोन मस्क और इनके तो बिल गेट्स का भी व्यूज आया था कि 4-5 तरह के काम रहेंगे जो विश्व में रह पाएंगे आने वाले 10 साल में। तो ये भी एक जिसमें कंप्यूटर की जितनी नॉलेज नहीं है तो वो उसे काम करने में बहुत असुविधा होगी। तो ये मद्देनजर रखते हुए हमने 3 बस हमारी चल रही थी। 3 बस का उद्घाटन आज और होने जा रहा है। 6 बसें होगी। 3 बस अभी हमारी गिरिडीह से पारसनाथ के बीच में कई गांवों को हम कवर करते हैं और कई स्कूलों में कंप्यूटर की सुविधा हो नहीं पाती। सुविधा होते यहाँ पर इस क्षेत्र में पावर की बहुत बड़ी समस्या है। तो पावर नहीं होने से क्या होता है, कंप्यूटर डाउन हो जाता है, यूपीएस सिस्टम नहीं होता है, तो प्रैक्टिकली कंप्यूटर चलता नहीं है। तो हम उन स्कूल में हम उसके बाहर लगा देते हैं गाड़ी और बच्चे आकर हमारी इसमें 18 सीटर है, बच्चे बैठ जाते हैं। सोलार से चलता है, कंप्यूटर्स लगे हुए हैं, फैकल्टी रहती है और बच्चों को उसमें बस में ही ट्रेनिंग देते हैं तो उनका पीरियड वहीं बस में हो जाता है। तो कंप्यूटर की इस प्रकार वो ट्रेनिंग लेते हैं। और ये हमने IIT बॉम्बे, इसको एक बहुत बड़ी क्रेडिबिलिटी मिली कि कार्यक्रम हमारा ये कोर्स मटेरियल हमको IIT बॉम्बे वाले देते हैं। IIT बॉम्बे से कोर्स लेते हैं, बच्चों को हम पढ़ाते हैं, फिर ऑनलाइन उनका एग्जाम होता है और ऑनलाइन एग्जाम होकर IIT बॉम्बे उनको सर्टिफिकेट देता है। आज जिससे आज सुंदर पिचाई जैसे आज वर्ल्ड के जो सबसे प्रसिद्ध लोग हैं, जो गूगल के हेड है, माइक्रोसॉफ्ट के हेड है, वो सब IIT के अपने अलग अलग क्षेत्रों में उन्होंने IIT से किया। IITian जो हैं ये विश्व को IIM के ये 2 लोग ऐसे हैं जो पूरे विश्व में कब्जा बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में कर रखे हैं, चाहे वो टॉप पोजीशन हो, चाहे सेकंड हो, चाहे थर्ड हो, उस पोजीशन में आ जाए। तो हमारी बच्चों को, गाँव के बच्चों को इस शिक्षा की बहुत बड़ी आवश्यकता है। दूसरा, इसमें 70% लड़कियां, ये हमारी बड़ी खुशी की बात है। हमारा जो मिशन है कि हम बच्चों को शिक्षा प्रदान करें और स्किल डेवलपमेंट का जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का भी जो उद्देश्य है कि अलग अलग स्किल डेवलपमेंट होना बहुत आवश्यक है। तो भी एक स्किल हो गई कंप्यूटर, तो उसमें प्रशिक्षण होना बहुत आवश्यक है। इसलिए इस क्षेत्र में और 3 स्कूल हमने जो ले रखी है, यहाँ से गिरिडीह के पास में है किरण पब्लिक स्कूल, एक प्रोग्रेसिव, यहाँ से आप पारसनाथ जाते हैं तो प्रोग्रेसिव है और एक सरिया की तरफ जाते हैं तो बेको है। इनमें करीब 1500 स्टूडेंट हैं। तो इनके कंप्यूटर लैब को हमने एक हॉल ले लिया इनसे। स्कूल गवर्नमेंट की है, उनके अंडर में है, हमने खाली एक हॉल हमारे अंडर में ले लिया। तो वहाँ पर स्कूल के बच्चों को भी हम पढ़ाते हैं क्लास 8 से ऊपर, जो इनकी रिक्वायरमेंट IIT की। वो बाहर के बच्चे भी आकर वहाँ पर निःशुल्क पढ़ते हैं। तो इस प्रकार वहाँ 1500 2000 बच्चों की स्कूलें, ऐसी और स्कूलों को हम देख रहे हैं। धीरे धीरे स्कूलों में भी बैठा रहे हैं और बसों के द्वारा। तो ये हमारा एक कार्यक्रम है। मैं इसी कड़ी में हमारे जो टीचर्स हैं, मैं एक बार नाम लेना चाहूंगा, जिनके कारण आज हमें इतना जोश मिलता है। हम कलकत्ते बैठकर भी इस प्रकार की सेवा यहाँ पे कर पाते हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा शिव कुमार को और प्रिंस को, दोनों यदि यहाँ है हमारे पास जल्दी से हमें, और तिलक राय को, हाँ दोनों यही हैं, और सुनील कुमार, ये हमारे तिलक राय प्रोग्रेसिव स्कूल का देखते हैं, सुनील बेको को देखते हैं, और एक शेखर पंडित है वो भी आ जाए, किरण पब्लिक स्कूल, ये तीनों देखते हैं।
हर बस में एक फैकल्टी रहते हैं, वो फैकल्टी बस को चलाते हैं, अल्टरनेट चेंज करते रहते हैं। इसके बाद हमारे पास में आनंद शुक्ला है जो डुमरी, अभी हम एक बस वहाँ डुमरी में रखेंगे, जो 3 बस आई है उसमें एक बस को गिरिडीह, 3 बस हमारे यहाँ से करेगी, कंट्रोल कर रही है इस एरिया को। एक को हम डुमरी में दे रहे हैं, एक को सरिया दे रहे हैं। सरिया में हमारे बीच में संतोष जी, राजेश जी, मोनिका जी हैं, ये इन्होंने पूरी जिम्मेदारी ले ली उस एरिया में देखने की। तो एक गिरिडीह में रखेंगे ताकि हम धनबाद के रास्ते में, गोविंदपुर या उधर देवघर के रास्ते में हम धीरे धीरे अपने क्षेत्र को जेना मोड़ उधर, बिसुमगढ़ उधर, उस तरफ धीरे धीरे बढ़ाना चाह रहे, स्लो, क्योंकि हम कलकत्ते रहते हैं, धीरे धीरे अच्छी तरह प्रोग्रेस हो, बच्चों के रिजल्ट अच्छा है। कम से कम 4 से 5 हजार अभी जो हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, ये करने से हमने 5 हजार बच्चों को हमने इसमें शिक्षा प्रदान कर दी है। और आने वाले 1 साल में मैं जैसे कहूँगा कि अगले मार्च से अगले मार्च तक हमारा 5 हजार बच्चों का कम से कम सालाना टारगेट है ये पढ़ाने का। और अब धीरे धीरे यदि सफलता आगे बढ़ती गई तो फिर हम देखिए अनलिमिटेड है, आप चाहे 20 हजार भी पढ़ा लें तो भी बहुत कम है, इतनी बड़ी आवश्यकता है इस क्षेत्र में। तो हम धीरे धीरे स्नेह अपने आप को बढ़ाते चले जाएंगे। तो हमारे सभी जितने फैकल्टी मेंबर्स यहाँ हैं उनको, हमारे बीच में पूर्ण महतो जी भी हैं, सेक्रेटरी ऑफ बेको हाई स्कूल, और चंदन जी भी हैं हेड वहाँ के, वो यदि यहाँ पर हैं एक बार पास आ जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी, आपके कारण मैं बेको में आपने हमें एंट्री दी, इतनी अच्छी स्कूल है। और हम लोग वहाँ पर करीब 25 कंप्यूटर लगा दिए हैं, 50 बच्चों को एक बार में हम शिक्षा दे रहे हैं। इसके साथ ही और इसके इम्पोर्टेंस को कोई भी कमी नहीं बताई, कम नहीं बताई जा सकती, क्योंकि आने वाला समय जो है सिर्फ कंप्यूटर का ही है। और ये जो आजकल चैट जीपीटी है, ये सब चीजें आ गई है, तो जो ज्ञान है वो ज्ञान सिमट के इस एक मोबाइल में सारा ज्ञान आ गया। अब इसके चलाने को और इनको यदि आपको ज्ञान आ जाए तो आपको फॉर्मल एजुकेशन की कुछ भी समस्या हो, यदि आप अच्छी तरह जानते हो और इनको चलाते हो तो आप कुछ भी काम कर सकते हो पूरे विश्व। इसके साथ ही हम लोगों की मैं शॉर्ट में हिदायतों की कई योजनाएं चलती है आपके, जो आप यहाँ ये जो करीब 165 से 70 अपार्टमेंट का ये जो पूरा एरिया हमारा, इसमें हम एट ए टाइम 500 से ज्यादा लोग रह सकते हैं। और 2 स्टाफ की बिल्डिंग भी है जिसमें हम लोग करीब 100 लोगों को एकोमोडेट कर सकते हैं। नहीं, रोटी ऑन व्हील हमारी गाड़ियां हैं जिसमें मशीनें लगी है, अपने आप गरम गरम फलके बनते हैं। 1 मिनट में 1 घंटे में 800 फलके बन सकते हैं। 1 घंटे में 800 फलके बन सकते हैं। 4 फलके हम एक बार में देते हैं तो 200 लोगों को हम 1 घंटे में खिला सकते हैं। तो इस प्रकार 9 गाड़ियां हमारी इस समय चल रही है, आज भी चल रही है। इस समय भी कहीं न कहीं कलकत्ते में कई हॉस्पिटल में हमने रख दी जहाँ 1500 बेड है, तो पेशेंट को तो हॉस्पिटल वाले खिलाते हैं, बट उनके जो रिलेटिव्स आते हैं, जो आउटडोर डिपार्टमेंट के जो लोग आते हैं बेचारे 9 बजे आके लाइन में लगे रहते हैं। डॉक्टर साहब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में 12 बजे पहुंचते हैं, तो वो 2-2 बजे 3-3 बजे तक लाइन में रहते हैं, तो उनको वहाँ खाना मिल जाता है। तो प्रतिदिन हम 9 गाड़ियों के माध्यम से 5000 लोगों को हम लोग खिलाते हैं। एक इतनी डायलिसिस की एक सेंटर चलता है कलकत्ते में, 40 मशीनें हैं, 110 डायलिसिस डेली उसमें होती है। एक यहाँ पर ये काफी बांग्लादेश के बॉर्डर पर है, तो काफी गायें बांग्लादेश एक्सपोर्ट बहुत होती है ब्रह्मपुत्र नदी के थ्रू, तो वहाँ पर बीएसएफ वाले गायों को बचाते हैं। और गायों को बचाने के बाद में बीएसएफ के बाद में कोई फंडिंग अरेंजमेंट नहीं है, तो कुछ न कुछ गौशाला को दे देते हैं। जो ऑलरेडी रास्ते में थी, माने वो इंडिया से बॉर्डर से और नदी में उनको बहा दिया था, पुलाव वगैरह लगा के इस तरह पाँव को बांध देते हैं 4-4 6 गायों को, कि वो पता नहीं चलता, ऐसा लगता पुलाव है। ये बीएसएफ वाले बच्चा मेहनत करके बचा के लाते हैं, फिर हम जैसी जो गौशालाएं हैं उनको वो रिक्वेस्ट कर करके देते हैं। तो इस प्रकार 900 गौशाला में चलते हैं। और भी हमने जैन समाज के झारखंड में भी एप्लीकेबल है, कई परिवारों को हमारा मासिक राशन का 300 परिवार करीब है, इसमें झारखंड भी है, बिहार भी है, कलकत्ता है,
धीरे धीरे हमने नोट उसको भी कर लिया। स्कॉलरशिप की भी योजना कर रखी है। ऐसे हमने कई एक बच्चों की माइनॉरिटी बच्चों के लिए भी कुछ और योजना है। तो कई प्रकार की अभी ललिता ने भावना की 1008 लोगों को पिछले साल मेरे जन्मदिन पर 1008 लोगों को हम निःशुल्क डोर टू डोर उनको हम सीकर जी लाए, जो आ नहीं पाते, एजेड हो गए हैं, जो कभी आए ही नहीं, 20-25 सालों में नहीं आए हैं, उन लोगों को, ऐसे कई लोगों को हम लोग लेके आए। उसी कड़ी में आज वो 1008 का हमारा समापन भी हुआ। हमने 1008 क्रॉस कर लिया। अब आगे यही भावना चलती रहे। और ये शिक्षा के लिए जो हमारे संतोष जी ने विशेष भावना बना करके, ललिता जी ने जो भावना बनाई है, जो व्यक्ति स्कूल तक नहीं पहुंच सकता है तो घर घर में भी इस प्रकार की व्यवस्था करना ये बहुत ही सराहनीय बात है। और आज हमारे भारत के बच्चे यदि शिक्षित हो जाते हैं तो निश्चित भारत ऑटोमेटिक सुरक्षित हो जाएगा। ये जिस कार्यक्रम के लिए आज हम लोग आए हैं, एजुकेशन ऑन व्हील्स, ये आज समय की मांग है। आज हम लोग विकसित भारत का सपना देखते हैं, ऐसा लगता है कि भाई हमारे पास सब कुछ है। अभी आपने सुना कि IITians और IIM के लोगों ने पूरे विश्व पे कब्जा कर लिया, लेकिन अभी भी ऐसे जगह है, ऐसे लोग हैं जहां पीने का पानी नहीं है, पढ़ने के लिए स्कूल नहीं है। तो एक टाइम बाउंड तरीके से भारतवर्ष ने लक्ष्य रखा है कि हम अपने आजादी के 100वें वर्षगांठ पर एक संपूर्ण विकसित देश के रूप में विश्व के सामने होंगे। 2047 का ये लक्ष्य है। इस लक्ष्य की पूर्ति की ओर अगर आप किसी को, अगर कोई परिवार अपने बच्चों को एक बहुत बड़ा बैंक बैलेंस देके जाता है और अगर उसका बच्चा नाकाबिल हो या किसी गलत लत में पड़ा हुआ हो या शिक्षा से दूर रहा हो, तो वो पैसा बहुत ज्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है। वो पैसा उसको बहुत आगे तक लेकर के नहीं जाएगा। तो शिक्षा ही समाज को ऊपर ले जाता है। आज आप देखेंगे कि आप कहीं पे बहुत सारी संस्थाएं हैं जो पेड़ लगाने का काम करती हैं, और आज आप पेड़ लगा के जाइए, कुछ उद्दंड लोग आएंगे, उस पेड़ में से 2-4 को उखाड़ करके ले जा करके केवल हंसी मजाक में फेंक देंगे। तो ये उनके शिक्षा और संस्कार की कमी के वजह से है। अगर सब लोग इतना संस्कारी हों कि ये देखें कि भाई पेड़ हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है, हमको पेड़ लगाना चाहिए, तो शायद इस देश में कभी भी पेड़ की कमी और वातावरण के परिवर्तन का कमी महसूस नहीं होगा। कंप्यूटर के शिक्षा की अगर हम लोग बात करें तो अभी पहले लोग बोलते थे कि भाई आप कंप्यूटर, बेसिक कंप्यूटर जानते हैं कि नहीं, आप कंप्यूटर एप्लीकेशन जानते हैं कि नहीं। अभी तो थोड़े दिनों में अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं जानते हैं तो आप शायद जीवन में सरवाइव नहीं कर